Good morning, class. So let's start your next chapter. That your chapter is Cash Book, Special Purpose Book 1 Cash Book. Okay. So let's start with the chapter. Okay. First of all, I just want to ask you, जो business में जो transactions होती हैं, mostly all transactions are related with cash or bank. When recording the journal entry and posting in the ledger, you all must have seen maximum of the journal entries are relating to cash, right? First in the book we have done journal, afterwards we have done the ledger. Okay, journal में we have recorded the journal entries and in ledger we have posted the journal entries. In ledger you used to make a account which is cash account. Okay, a cash account you have prepared. In that cash account you used to record all the cash transactions. We can see that maximum of the transactions are relating to cash. अब जब cash account बनाएंगे तो एक दो पेजेस का बनाएंगे, वो तो एक दो दिन में भर जाएगा. ओके, तो कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होने के कारण हम कैश अकाउंट का एक अलग रजिस्टर लगा लेते हैं, एक अलग बुक लगा लेते हैं, इसलिए उसको कैश बुक बोलते हैं. उसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं या बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. उसके अलावा हम कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड ही होती है. और अगर हम कैश का अकाउंट बनाने बैठे वो तो 2-4 पेज तो रोज़ ही भर जाया करेंगे. तो वो क्या बिजनेस वाले क्या करते हैं, एक डिफरेंट रजिस्टर लगाते हैं. दैट रजिस्टर इज़ कॉल्ड द कैश बुक एंड दैट रजिस्टर इज़ कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक. एंड दैट व्हाट इज़ द स्पेशल पर्पस ऑफ दैट बुक? To record cash or bank transactions, right? Because number of business transactions mostly related to cash and bank. To record differently all these transactions, we prepared a different book and that book is called cash book. Okay, it is difficult to record all transactions in one book. It is very tough to record all the cash transaction in one book. Journal entry में बार बार उसको record करें, इसलिए को स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं, क्योंकि इस बुक का पर्पस सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना. इसलिए उन्होंने क्या किया, जो जर्नल है द जर्नल हैज़ बीन डिवाइडेड, उसकी सब डिवीज़न कर दी. जर्नल को कुछ पार्ट्स में बांट दिया, 2 पार्ट्स में बांट दिया. एक जिसमें वो कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, 2 जिसमें वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. अब जिसमें वो कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं दैट्स कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक 1, और जिसमें वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं दैट्स कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स 2. और इन दोनों को बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स. व्हाट डू वी कॉल इट? सब्सिडरी बुक्स. इन दोनों बुक्स को बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स. ठीक है ना, प्राइमरी बुक के अलावा ये बुक है दैट्स कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स. और जो आज हमने पढ़ना है चैप्टर वो हमारा है स्पेशल पर्पस बुक 1 एंड दैट्स रिकॉर्डिंग टू कैश ट्रांजैक्शंस और दैट इज़ कैश. ओके, आई टेल यू सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कैश बुक. कैश बुक एक अकाउंट की तरह ही, जैसे कैश का अकाउंट ही बनाना है हमने, दैट्स इट. ओके, अब इसमें नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. प्लीज़ रिमेंबर, कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सारी कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. व्हेन कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड व्हेन कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो ओनली कैश एंड बैंक transactions are recorded. Number 1, receipts. Whenever you have received the cash, जब भी आपने कैश रिसीव किया, फर्म में कैश आया है, it will be recorded on debit side. जब भी आपने पेमेंट की है, whenever the cash has gone, it will be recorded on credit side. अब ऐसा क्यों? ऐसा because of the rules. कैश हमारा क्या है? It is an asset. And what is the rule of the asset? Increase in assets debit, decrease in asset credit. So increase in asset means you have received the cash, or when cash is received it will come on debit side. Decrease in cash mean you have made the payments. Made the payments means cash has gone, so it will come on credit side. So cash book is also based on the rules, and cash is assets, so we'll follow the rule of the asset. Right, now after that it is a cash account. एक तरह का कैश अकाउंट ही है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हमने इसको पूरी बुक में बना दिया, पूरी बुक में कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी बुक ही कैश अकाउंट से भरी पड़ी है, इसलिए इसको कैश बुक बोल देते हैं अकाउंट के जगह. बट इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द कैश अकाउंट. अब ये कैश बुक 2 तरह की होती है. एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक
और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। और व्हाट इज सिंगल कॉलम कैश बुक? उसमें हम एक कॉलम बनाते हैं कैश का, और डबल कॉलम कैश में 2 कॉलम बनाते हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। आज हमने करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, नॉट इवन बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी। ओके, क्योंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किस में आएंगी? कैश और बैंक, डबल कॉलम कैश बुक में। सो दिस इज योर सिंगल column cash book. This is a format of cash book as on जो भी डेट को हम बना रहे हैं। ओके, द सेम इसका फॉर्मेट क्या है? द अकाउंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ से हमने अकाउंट को डिवाइड कर लिया। ओके, दिस साइड इज डेबिट साइड, यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है, एंड दिस साइड इज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट। अब ये जो अमाउंट का कॉलम है वो किसका अमाउंट है? सिर्फ कैश का। ओके, क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एंड दैट अमाउंट इज रिलेटिंग टू कैश ओनली, नॉट इवन बैंक। दिस इज द debit side, this is the credit side. Debit side means receipt side, credit side means payment side. Okay, तो इसको यहाँ अमाउंट की जगह रिसिप्ट भी लिख सकते हो, और यहाँ अमाउंट की जगह पेमेंट भी लिख सकते हो, ताकि आपको याद रहे। Okay, so we'll be doing one question relating to that. So that is your question number 1 from the book. This is your question number 1. Enter the following transactions of Rupinder daily in single column cash book. See, question बताया that you have to prepare a single column cash book and balance it. और बाद में इसको क्या करना है? बैलेंस करना। ओके, क्वेश्चन में डेट, ट्रांजैक्शंस और अमाउंट दिया आपको। डेट, ट्रांजैक्शंस एंड अमाउंट इज गिवन। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। रिपिंदर ने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। कितना बिजनेस? कितने से? 2 लाख में से। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? सबको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऑब्वियसली कैश आया है बिजनेस में, रिसिप्ट साइड आएगा या पेमेंट साइड आएगा? यस, बिजनेस में कैश आया तो वो रिसिप्ट साइड आएगा, और कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आता। कैश आ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट लिखेंगे। तो उसकी डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे? 1 जनवरी टू कैपिटल 2 लाख रुपीज़ रिसिप्ट आया। ओके, जनवरी 2 परचेज्ड फर्नीचर इन कैश। आप 50,000 का आपने फर्नीचर कैश में परचेज़ किया। क्या मतलब हुआ इसका? फर्नीचर परचेज़ करने चाहते हो तो आप कैश देते हो ना, कैश गया है आपका, तो जब कैश गया है तो आपने पेमेंट किया। पेमेंट किया तो किस साइड आएगी? एग्जैक्टली क्रेडिट साइड आएगी। ओके, तो क्या एंट्री डालते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश गया है, फर्नीचर आया है, तो क्रेडिट साइड लिखोगे जनवरी 2 बाय फर्नीचर। 2 बाय आपको पता है, डेबिट साइड 2 लगाते हैं, यहाँ पे बाय लगाते हैं। बाय फर्नीचर 50,000, क्योंकि पेमेंट किया आपने। सेम ऑन 3 जनवरी परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने कैश दे के गुड्स खरीदी हैं। गुड्स खरीदी हैं तो पेमेंट की होगी, चीज़ें खरीदी हो, पेमेंट किया तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ओके, पेड फ्रेट। फ्रेट मीन्स किराया। आपने किराया पे किया है तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। पहले परचेज गुड्स फॉर कैश, जब आपने कैश गुड्स परचेज करते हो, इट्स डिपेंड ऑन द जर्नल। जर्नल आता है तो इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। चीज़ें परचेज किए, कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ये पता चल गया। अब क्रेडिट साइड लिखोगे क्या? खरीदा क्या है? स्टॉक, तो बाय स्टॉक, क्योंकि परचेज गुड्स फॉर कैश मीन्स यू हैव परचेज द स्टॉक। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बाय स्टॉक 30,000। उसके बाद में पेड फ्रेट, आपने किराया पे किया है तो पैसे गए हैं, सो बाय फ्रेट 500।
नेक्स्ट इज ऑन 7 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश देके चीज़ें बेची हैं। चीज़ें बेचते हो तो रिसीप्ट होता है पैसे या पेमेंट होती है? भाई इतना तो पता ही है ना, जब हम चीज़ें बेचते हैं तो कैश रिसिप्ट हुआ है, पैसे आए हैं, तो रिसिप्ट हुआ है तो कौन सी साइड आएंगे? 7 जनवरी को डेबिट साइड, 7 जनवरी डेबिट साइड। तो जब सेल करते हो तो क्या जनरल एंट्री आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 28,000 सेल की है। उसके बाद पेड वेजेस, फिर वेजेस पे किया आपने, पैसे गए हैं या आए हैं? गए हैं, एग्जैक्टली पैसे गए हैं। पेमेंट किया है, पेमेंट किया तो कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। क्या लिखोगे? बाय वेजेस अकाउंट 10,000। ओके। अब जनवरी 25 परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी हैं भाई, चीज़ें खरीदने गए हो तो उससे उधार करके आए हो, पैसे तो दे के ही नहीं आए, पैसे अभी तो दिए ही नहीं है, तो ना तो पैसे पेमेंट की है ना ही हमने रिसीप्ट किए हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स वी डू नॉट रिकॉर्ड बिकॉज इट्स अ कैश बुक। कैश बुक में कैश ना आया ना कैश गया है, सो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक 5,000, आपने रेंट पे किया, लेकिन कैसे पे किया? रेंट बाय चेक। चेक की ट्रांजेक्शन्स मीन्स इट इज़ रिलेटिंग टू द बैंक। तो अभी हम बैंक का कॉलम तो बनाया ही नहीं, हमने सिर्फ कैश का कॉलम बनाया है, क्योंकि सिंगल कॉलम है। बैंक का कॉलम किस में बनता है? डबल कॉलम कैश बुक में, इसलिए सिंगल कॉलम कैश बुक में हम ये वाली जर्नल एंट्री भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इट्स रिलेटिंग टू बैंक। ये आएगी एंट्री कैश बुक में आएगी, लेकिन दैट शुड बी डबल कॉलम कैश बुक। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग। अब बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस सेम जैसे आपने लेजर में किया था, अगर आपको लेजर अच्छी तरह से आता है तो बैलेंस करने के लिए सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? प्लस ऑल द डेबिट साइड, 2,28,000, 10,000, 2,38,000। ओके, सो योर डेबिट टोटल इज 2,38,000। क्रेडिट साइड का टोटल किया, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 1,10,500। ओके, नाउ डेबिट इज बिगर, डेबिट साइड इज बिगर एंड क्रेडिट साइड इज स्मॉलर। कितनी छोटी है? 1,27,500, इतनी छोटी है। अब जितना बैलेंस कम है वो हमने जनवरी 31 को क्या लिख देना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस हमारे पास कैश का बचा, इतना 2,38,000 आया था कैश, उनमें से ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया, और अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? 2,27,500 बचा है। और ये बैलेंस हम अगले महीने यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 1 फरवरी को, और इसको हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इट्स रिटन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,27,500. Clear? So that is the way we do balance. This is your single column cash book. Single column cash book में एक ही कॉलम बनता है, कैश का कॉलम बनता है, बैंक का कॉलम नहीं बनता है। डेबिट साइड इज द रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। ओके, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिखनी है, आफ्टरवर्ड्स इसको बैलेंस करना है। आई जस्ट रिवाइज वंस, कैश बुक इज अ subsidiary book. It's a special purpose book 1. It's an extension of the cash account. Okay, we do not record credit transactions, we only record cash and bank transaction. Cash book is of how many types? It is of 2 types. One is single column cash book and one is double column cash book. And now we are doing single column cash book. Single column cash book mein just cash column is being prepared. Okay, date, particulars, amount, date, particulars, amounts. That's all about single column cash book. Kindly go through the video, revise it. Any doubt, kindly concern it to me. Thank you.